करेंगे लेट y इक्वल टू लॉग एक्स और टू द पावर साइन पाई एक्स। बुथ साइड हम लॉगरिथम यूज करेंगे तो फिर हमें मिलेगा log y इक्वल टू log x टू द पावर साइन पाई एक्स। दैट्स इम्प्लाइज log y इक्वल टू ये हमें मिल जाएगा साइन पाई एक्स log x। आप इसे थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए log x डिवाइड बाई कोसेक पाई एक्स। ये इसलिए मैं लिखता हूं क्योंकि हमें जब ये लिमिट पुट करना होगा तो फिर हमें अपर डेरिवेटिव डिवाइड बाई लोअर डेरिवेटिव हम करना होगा। इसलिए जब मैंने इस टाइप की बना लिया इस क्वेश्चन को तो फिर जब एल हॉस्पिटल रूल आएगा तभी इसे हम यूज कर लेंगे। इसे मैं इसीलिए लिखता हूं क्योंकि जब हम लिमिट यूज करेंगे अगर 0/0 फॉर्म आ गया तभी जाके हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसी तरह रख दूंगा तो फिर मुझे 0/0 फॉर्म यानी इन्फिनिटी फॉर्म या 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म ऐसे नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने इसे लिख लिया। उसके बाद अब लिमिट यूज करेंगे बोथ साइड। लिमिट x टेंड्स टू 1 log y इक्वल टू इम्प्लाइज दे दीजिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 log x डिवाइड बाई कोसेक पाई एक्स। अब ये जो x इक्वल टू 1 है यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए कितना मिलता है। अब देखिए अगर 1 में पुट करूंगा यहाँ पे तो फिर log 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये 0 आ गया, इसका मतलब इधर साइड पहले ही एक log है, log 0 आ गया डिवाइड बाय कोसेक पाई एक्स की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें log 0 इन्फिनिटी डिवाइड बाय ये जो कोसेक पाई है इसका वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 1 डिवाइड बाई साइन पाई। या साइन पाई का वैल्यू कितना है 0, इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी होता है। कोसेक पाई हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। अब समझ में आ गया कि मैंने ये जो फॉर्म था इसे मैं ऐसे क्यों लिखा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें क्या करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिल गया तो फिर हमें बाय एल हॉस्पिटल रूल हम यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 log y इक्वल टू जो एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे तो फिर कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 डिवाइड बाई x होल डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ कोसेक पाई एक्स माइनस कोसेक पाई एक्स इंटू कॉट पाई एक्स इंटू पाई, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स जो होता है वो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। इसलिए मैंने माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मैंने कर लिया क्योंकि x की जगह पाई एक्स है और उसके बाद हमें पाई एक्स का भी डेरिवेटिव करना है चेन रूल को यूज करके, इसलिए मैंने यहाँ पे पाई लिख लिया। अब देखिए क्या होता है, अब मैं इसे थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं -1 डिवाइड बाई एक्स log x। अगर इसे मैं थोड़ी सी काटा पीटी करूं तो फिर मुझे कितना मिलेगा थोड़ी सी देख लीजिए। इसे अगर मैं थोड़ी सी लिखूं 1 डिवाइड बाई साइन पाई एक्स और इसे अगर मैं लिखूं कॉस पाई एक्स डिवाइड बाई साइन पाई एक्स और ये हो गया हमारे पास, ये पाई आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो पाई एक्स है और ये जो पाई एक्स है ये दोनों स्क्वायर होके ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइडेड फॉर्म में है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो ये हो गया, मैं यहाँ पे लिख लूंगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर पाई एक्स और ये हो जाएगा, देखिए मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर पाई एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर पाई एक्स डिवाइड बाय कॉस पाई एक्स मल्टीप्लाई ऑफ 1/पाई। इसका मतलब मैंने ये पाई को बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स डिवाइड बाय
एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस पाई एक्स। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ध्यान दीजिए, ये x आ गया, log x आ गया और cos पाई x भी आ गया। इसका मतलब 3 फंक्शन आ गया यहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ पे 2 फंक्शन रखना है और ऊपर एक फंक्शन को लेना है। तो फिर कैसे लेंगे? देखिए cos पाई x है ना, इसे थोड़ी सी ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक sin पाई x के साथ ये cos पाई x कर दीजिए, यहाँ पे tan पाई x हो जाएगा। इसका मतलब -1/पाई ऊपर हो जाएगा, देखिए tan पाई x, एक sin पाई x के साथ ये cos पाई x करके मैंने tan पाई x लिख लिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और sin पाई x बचा है, sin पाई x है डिवाइडेड बाय x log x है, ठीक है ना। देखिए नीचे मैंने 2 फंक्शन रखा और ऊपर भी मैंने 2 फंक्शन रखा, इसीलिए रखा जब भी हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, ऊपर हम u इंटू भी फॉर्मूला यूज करेंगे और नीचे भी u इंटू भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ये 3 फंक्शन यहाँ पे रहता तो फिर हमारे लिए इसे सिंप्लीफाई करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता। अब मैं इसे ये साइड इरेज कर देता हूँ। अब देखिए -1/पाई ये tan x sin पाई x डिवाइड बाई x log x हो गया। पहले ही हमारे पास जो लिमिट एक्सटेंस टू 1 है ये हमेशा लिखिएगा, ये मत छोड़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं तो आपको करके दिखा देता हूँ, डायरेक्ट करके इसे दिखा देता हूँ, लेकिन आपको इसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ये हो गया हमारा सिंपलीफाई फॉर्म अभी तक। अब देखिए x के जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो फिर हमें कितना मिलता है। यहाँ पे देखिए अगर मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पे tan पाई हमारे पास 0 होता है, ठीक है ना। किससे होता है? देखिए tan 0 होता है, इसका मतलब tan पाई में तो 0 होगा ना, तो ये tan पाई 0 हो गया। मल्टीप्लाई ये sin पाई कितना हो जाएगा, ये भी 0 आ गया। डिवाइड बाय x के जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा यहाँ पे और log x के जगह कितना आ जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0/0 फॉर्म फिर से आ गया। अब इसी को ही फिर से एल हॉस्पिटल रूल को यूज करके हम लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या आ जाएगा? देखिए -1/पाई ये ऑलरेडी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, -1/पाई ये है, इससे हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि यह हमारे लिए कांस्टेंट टर्म है, इसे हम हाथ नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अपर डेरिवेटिव डिवाइड बाय लोअर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देखिए tan पाई x फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी कि cos पाई x इंटू पाई, ठीक है ना। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमेशा चेन रूल को ध्यान रखिएगा, प्लस ये हो गया देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, यानी कि sin पाई x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कितना आ जाएगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर पाई x इंटू पाई, ठीक है ना। डिवाइड बाय ये हो गया, अपर डेरिवेटिव खत्म हो गया। अब लोअर डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट यानी 1, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 -1 डिवाइड बाई पाई। देखिए यहां से मैं पाई को एक कॉमन लेता हूं, यहाँ पे भी पाई है और यहाँ पे भी पाई है, मैं यहां से एक पाई कॉमन ले लेता हूं। मेरे पास क्या बचेगा? देखिए ये जो tan पाई x है ना, इसे थोड़ी सी मतलब खोल लीजिए, इसे मतलब sin पाई x डिवाइड बाई cos पाई x, ये ऐसे हो गया और ये हो गया cos पाई x, ठीक है ना। प्लस ये हो जाएगा sin पाई x मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1। अगर मैं इसे ऐसे बनाऊंगा sin पाई x और इसे मैं ऐसे लिख लूंगा cos स्क्वायर पाई x, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे x और x कैंसल आउट हो गया, बचा 1 प्लस log x। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये cos पाई x और ये cos पाई x डिलीट हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो sin पाई x है और cos स्क्वायर पाई x है, इसे हम कैसे लिखेंगे? अगर ये sec स्क्वायर पाई x है और अगर इसे मैं 1 डिवाइड बाई, देखिए ये इसे ऐसे रखने दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो है यहाँ पे वही रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही sec स्क्वायर पाई x रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो फिर ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पाई और यहाँ पे पाई कैंसल आउट हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, यहाँ पे ये माइनस है और ये हो गया सिर्फ sin पाई x, ये कैंसल आउट हो गया है और फिर ये आ जाएगा sin पाई x इंटू sec स्क्वायर पाई x,
ठीक है ना, डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखिए ये x के जगह 1 फिर से पुट कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा सिंपलीफाई फॉर्म हो गया। फिर x के जगह 1 पुट कर दीजिए, हमें कितना मिलेगा? देखिए यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन के जगह पुट करेंगे तो फिर ये टोटल 0 हो जाएगा। ये 1 देगा, फिर भी ये 0 के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए हमारे पास ये 0 आ जाएगा। अब ये देखिए ऊपर आ गया 0, ये माइनस है ऑलरेडी, और 1 प्लस ये log x के जगह 1 पुट कर दीजिए। अगर 1 यहाँ पे आपको पुट करेंगे तो फिर आपको मिलेगा 0। इसका मतलब ये हो गया 0 डिवाइड बाई 1, ये हो गया 0। आपको 0 मिल गया। पहले से आपको मिला था log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 दैट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 1 log y, ये आ जाएगा कितना 0। और फिर आपको मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 y इक्वल टू e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 आपको पता है ये 1 है आंसर। थैंक यू।